नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं योगेश स्वामी। आज अपन चर्चा करने वाले हैं वर्तमान स्थिति में जो संकट अपने बीच है। एक कोरोना तो है ही, इसके साथ साथ टिड्डी का आक्रमण अपने बीच में एक किसानों के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। आज मैं एक एग्रीकल्चर का विद्यार्थी, एग्रीकल्चर शिक्षा से जुड़ा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस प्रकार का जागरूकता आपके बीच लेके आऊँ, जिनको इन चीज़ों का पता नहीं है उन लोगों तक यह बात पहुंचाऊं। विशेषकर मेरा कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस बात को प्रत्येक किसान तक पहुंचाएं। अपन टिड्डी नियंत्रण के लिए जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है उनकी क्या मदद कर सकते हैं, और कृषि विभाग द्वारा या टिड्डी चेतावनी संगठन द्वारा अपने लिए क्या क्या सुझाव हैं, आज अपन इन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि टिड्डी है क्या, किस प्रकार की ये दिखती है, कि खेतों में यदि ये पाई जाती है तो अपन को कैसे पता चलेगा कि यहाँ टिड्डी का दल संगठित है, कौन सी टिड्डी है, शिशु टिड्डी हैं, वयस्क हैं। देखो, देखा जाए तो टिड्डी है एक किसान का प्राचीन समय से बहुत बड़ा शत्रु रहा है। अपन ये कह सकते हैं कि जहाँ टिड्डी का प्रकोप होता है वहाँ विनाश के सिवा कुछ नहीं बचता। जब जब भी इसका प्रकोप हुआ है विनाश ही बचा है। बहुत खतरनाक कीट है। अपनी कृषि जो अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ने के लिए बहुत बड़ा संगठन है ये। सबसे पहले अपन देखें कि टिड्डे हैं। देखो, सभी जो यह एक ग्रास हॉपर प्रजाति से है, और ग्रास हॉपर में बहुत सारी प्रजातियां हैं, सभी टिड्डे नहीं होते, परंतु ग्रास टिड्डे हैं वो निश्चित रूप से ग्रास हॉपर होते हैं, ऐसा है। ये जो टिड्डे हैं मध्यम से बड़े आकार के होते हैं। जब ये अकेले होते हैं और साधारण टिड्डों की तरह ही व्यवहार करते हैं, जो अपने घरेलू जो टिड्डे हैं जिनको अपन राम जी का घोड़ा वगैरह कहते हैं उनकी तरह ही इनका बिहेव होता है। परंतु जब ये समूह में आ जाते हैं, एक बहुत बड़ा इनका ग्रुप बन जाता है, तब ये नुकसानदायक स्थिति में आ जाते हैं। समूहकालीन जो इनका जीवन होता है वो बहुत खतरनाक अवस्था होता है, और उस समय ये पेड़ पौधों के ऊपर अपना पड़ाव डालते हैं या वनस्पति के ऊपर अपना पड़ाव डालते हैं। अपन क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपन टिड्डे दल की तलाश करें। अपन को कैसे पता चलेगा कि यहाँ टिड्डा दल है? तो तलाश करने के लिए अपन क्या करेंगे कि इनके झुंड को उड़ने के दौरान ये मुख्यतः दिन में अपनी उड़ान भरते हैं, दिन में ही उड़ान भरते हैं, और सायंकाल होने से पहले पहले ये अपना पड़ाव डाल देते हैं किसी भी फसल के ऊपर, वनस्पतियों के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, उद्यान के अंदर कहीं भी अपना पड़ाव डाल देते हैं और पूरी रात वहीं गुजारते हैं। और जब सुबह होने के बाद ये अपने भोजन की तलाश में खास तौर पर वनस्पति वाले क्षेत्रों की तरफ निकलते हैं, और सूरज निकलते से ही उड़ने लगते हैं। उसके बाद जो अपरिपक्व टिड्डी है वो किस प्रकार से, ये अपरिपक्व या प्रीमेच्योर जो टिड्डी हैं, इनका जो दल होता है वो गुलाबी रंग का होता है, और गुलाबी से पीले रंग का होता है। पीले रंग की टिड्डियां हैं वो अंडे देने में सक्षम होती हैं, और जो गुलाबी रंग की टिड्डियां हैं वो अंडे न देने में सक्षम होती हैं। इसलिए इन पर कंट्रोल करना बहुत, क्योंकि जो अंडे देने वाली टिड्डियां हैं वो किसी भी स्थान पर यदि रुकेंगी तो कम से कम 12 घंटे वहीं रुकेंगी। और अंडे देने, इनके जो अंडे हैं वो गहराई में दिए जाते हैं। ये अपनी ज़मीन के अंदर अपनी दुम दबा करके 3-6 सेंटीमीटर गहराई में अंडे देते हैं। तो निश्चित रूप से 3-4 दिन इनका पड़ाव स्थिर होता है, तो इन पर तो नियंत्रण किया जा सकता है। परंतु जो पीले रंग की टिड्डियाँ हैं, जो वयस्क टिड्डे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक रात या कुछ घंटे ही वनस्पतियों के ऊपर बिताते हैं। तो इन पर नियंत्रण करना, थोड़ी सतर्कता रखनी जरूरी है। अपन नेक्स्ट स्टेप में यदि अपन बात करें तो इनका लाइफ साइकिल कैसा है, जीवन चक्र कैसा है। तो जीवन चक्र की यदि बात करें तो टिड्डे के जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अंडा है। जो मादा टिड्डे हैं वो अपनी दुम को ज़मीन में दबा करके 6 इंच की गहराई में अंडे देते हैं, और लगभग यदि मिट्टी नम है और यदि बुरी मृदा है तो इनके अंडे 10 सेंटीमीटर की गहराई में चले जाते हैं। ये मादा कीट अंडे है वो हमेशा ग्रुप में, झुंड में देते हैं, और कम से कम 3 या 4 गुच्छों में देते हैं, और इन 3-4 गुच्छों में 60 से 80 अंडे होते हैं, और इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से 12 घंटे। 10 से 12 घंटे में इनसे
जीव निकलने की संभावना होती है। और ये चीज़ें तापमान पर डिपेंड करती हैं, कम या ज़्यादा भी हो जाती हैं। उसके बाद दूसरी इसकी अवस्था है शिशु अवस्था। शिशु अवस्था, जैसे अंडों से शिशु निकलते हैं तो ये एकदम से पंखहीन होते हैं, अर्थात इनके ऊपर पंख नहीं पाए जाते हैं और ये जमीन से निकल करके भूमि की सतह के ऊपर चलने लगते हैं भोजन की तलाश में, परंतु उड़ नहीं सकते। कुछ समय के बाद इनकी आकृति धीरे धीरे पीले रंग की होने लगती है और जैसे जैसे समय गुजरता है और इनकी पांचों अवस्थाएं जब पूरी हो जाती हैं लगभग 30 दिन के अंदर, तो ये काले चमकदार रंग में बदल जाते हैं और इनके ऊपर पंख आने लगते हैं। पंख आने के बाद ये वयस्क टिड्डी में बदल जाती हैं। जब इनकी आकृति काले रंग की हो जाएं और यह अपने कह सकते हैं कि चमकीले पीले रंग के जब ये हो जाएं तो समूह में उड़ने लगते हैं और खुद प्रजनन करके अंडे देना प्रारंभ कर देते हैं। अब अपन को कैसे पता चलेगा कि यहाँ किसी टिड्डे के दल ने अंडे दिए हैं? तो अंडे देने वाले स्थान पर जमीन के अंदर छोटे छोटे छेद होंगे और उस छेद के ऊपर, या अपन ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे सुराख होंगे और उस सुराख के ऊपर संरचना जाग जैसी संरचना रहेगी। यदि टेम्परेचर हाई है तो ये कुछ समय में जाग जैसी संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में यदि अपन बात करें तो यदि अपन इन चीजों को देखें, क्या क्या देख सकते हैं अपन देख सकते हैं कि इनका जो झुंड है वो उड़ करके कहाँ आया है। झुंड को अपन देख सकते हैं। झुंड को देखते ही अपन को क्या करना है कि सबसे पहले जिस स्थान पर देखा है उसको नोट करना है, जिस तारीख को और जिस समय देखा है उसको नोट करना है। उसके बाद जिस दिशा से टिड्डी दल उड़ कर के आई है और यदि वहाँ से पुनः उड़ रही है तो कौन सी दिशा में उड़ करके गई है। फिर इनकी इंटेंसिटी का मतलब है इनका घनत्व कैसा था। घनत्व इनके दल को प्रभावित करता है। एक तो एकदम से ये संघन थे या फिर अलग अलग धारियां बना करके ये असंगन रूप से उड़ करके आए थे। फिर इसकी अनुमानित अपन कह सकते हैं कि इन अपने टिड्डे के दल को उड़ते हुए देखा तो अपन ने उसकी उस झुंड की लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी, यानी टोटल एरिया कितना हुआ था। यह तो अपन उस स्थिति में करते हैं जब अपन ने टिड्डे दल को उड़ते हुए देखा। ध्यान देना इस बात पर, यदि उड़ते हुए देखा तो अपन को कौन कौन सी चीज़ें नोट करनी है, किस तरफ से उड़ के आए थे, किस तरफ उड़ करके गए हैं, इंटेंसिव संघन थे या असंगन थे या विरल थे। समझ रहे हो इस बात को। नेक्स्ट, यदि वो उड़ रहे थे तो उसके झुंड का आकार कितना था। दूसरा, अपन यदि टिड्डे दल को बैठा हुआ देखें तो देखने वाले स्थान, उसकी तारीख और समय, किस समय अपन ने देखा, उनका रंग कैसा था। अब रंग इस बात से अपन को करता है, जैसे अपन ने पढ़ा कि वयस्क टिड्डे का रंग कैसा होता है, शिशु टिड्डे का रंग कैसा होता है ना। गुलाबी रंग के टिड्डे हैं वो अंडे देते हैं, पीले रंग के अंडे देने में अक्सर समय। इन चीज़ों का अपन को पता रहना चाहिए क्योंकि इस पर नियंत्रण करने के लिए ये चीज़ें बहुत ही लाभदायक हैं। उसके बाद दल का अनुमानित आकार था, रंग क्या था और कौन सी फसल के ऊपर वो बैठे हुए थे और अनुमानित नुकसान कितना कर चुके हैं जिस फसल पर। और यदि वो मैथुन क्रिया कर रहे हैं तो अपन इन चीज़ों को भी ध्यान दे करके अपन को नोट करना होगा कि मैथुन अवस्था में थे। उसके बाद प्रजनन, टिड्डी का यदि प्रजनन है तो अपन क्षेत्रफल में देखेंगे शुद्ध क्षेत्रफल में कितने थे और वहां अंडे कितने पड़े हैं, या शिशु सरफेस गति से सतह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। यदि नहीं दे रहे हैं तो फिर सुराग कितनी है, फांग कितनी है, या जो अपन ने चर्चा करी कि सफ़ेद झाग जैसा बिंदुएं हैं वो कितने एरिया में बनी हुई हैं। उसके बाद यदि दिनांक का ज्ञान न हो तो ये बताएं कि टिड्डे ने अंडे दिए या फांके निकाल दी या उनसे वयस्क निकलने लगे, या वहाँ पर जो वनस्पति है वो कौन सी है। उसके बाद शिशु टिड्डे, छोटे टिड्डों को यदि अपन देखें तो कौन कौन सी छोटे टिड्डे भी हो सकते हैं। तो उसके लिए अपन को वही स्थान और दिनांक का तो पता होना ही होना चाहिए, रंग का और अनुमानित उपज का। उसके बाद इन सारी चीज़ों को अपन तो इन पर कंट्रोल कर नहीं सकते। ये अपन मान लीजिए ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली तो अपन क्या करें, तो अपन यदि अपने पास टिड्डी कंट्रोल सेंटर है, निकटतम कोई भी कार्यालय है तो वहाँ संपर्क करें किसी प्रकार का, पुलिस थाना में सूचना दें, राजस्व कार्यालय है वहाँ सूचना दें, ग्राम पंचायत में सरपंच को बताएं, विद्यालय में टीचर को बताएं, डाकघर में बताएं, या किसी भी सरकारी कार्यालय में आप इसकी सूचना दें। दूसरा, अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं करने जा रहा हूँ कि यदि आप इन चीज़ों को देखते हो
तो आप इस जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, जैसे उपनिदेशक कीट विज्ञान है या टिड्डी चेतावनी संगठन वायुसेना मार्ग जोधपुर राजस्थान है, उसके मोबाइल नंबर यहाँ अपन ने मेंशन कर रखे हैं। आप इन पर सूचना दें। प्रभारी अधिकारी है, इस पर सूचना दें। बाड़मेर से प्रभारी अधिकारी, पालनपुर गुजरात में सूचना दें। प्रभारी अधिकारी बीकानेर में सूचना दें, जिसके मोबाइल नंबर अपन ने दिए हैं 015122020222। प्रभारी अधिकारी सेंटर जैसलमेर में सूचना दें। प्रभारी अधिकारी मंडल नागौर में सूचना दें। फिलहाल इसका नागौर और जोधपुर के अंदर प्रकोप भी चल रहा है। मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को फैलाएं और कृषि विज्ञान के विद्यार्थी, किसान वर्ग से जुड़े हुए विद्यार्थी, किसानों को ये बात समझाएं, उनको जागरूक करें। जय हिंद।